हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज जो मैं आपके साथ में टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है एसे ऑन माई मदर। माई मदर के ऊपर ऐसे देखते हैं क्या है। माई मदर इज एन ऑर्डिनरी वुमेन, शी इज माई सुपर हीरो। ठीक है, माई मदर यानी कि मेरी मम्मी, इज मीन्स है, एंड मीन्स एक ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, या हम बोल सकते हैं एक आम। ठीक है, आम भी बोल सकते हैं, आम महिला कहते हैं ना ऐसे, या साधारण वुमेन यानी कि महिला है या औरत है। शी इज माई सुपर हीरो। शी मीन्स वह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी, सुपर हीरो वह मेरी सुपर हीरो है। इन एवरी स्टेप ऑफ माई, इन एवरी स्टेप ऑफ माई यानी कि मेरे, एवरी यानी कि प्रत्येक, स्टेप यानी कि कदम में, ऑफ माई मेरे प्रत्येक कदम में, इन एवरी स्टेप यानी कि प्रत्येक कदम में, ऑफ माई मेरे प्रत्येक कदम में, शी सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड मी। शी यानी कि वह, सपोर्टेड मतलब क्या होता है, सहयोग करना या साथ देना। शी सपोर्टेड यानी कि उन्होंने सहयोग किया या साथ दिया, एंड एनकरेज्ड मी, एनकरेज्ड यानी कि हौसला बढ़ाना किसी का या किसी को हिम्मत देना। ठीक है, इनकरेज करना यानी कि हौसला बढ़ाना या हिम्मत देना। उन्होंने मेरा सहयोग किया और मेरा हौसला बढ़ाया। वेदर डे और नाइट शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, नो मैटर वॉट द कंडीशन इज। वेदर चाहे, वेदर मीन्स क्या होता है, चाहे, डे और नाइट दिन या रात, शी वॉज ऑलवेज, शी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वह हमेशा थी। देयर मीन्स यहाँ, फॉर मी मेरे लिए, नो मैटर चाहे जो हो, व्हाट द कंडीशन चाहे जो हो, चाहे कोई भी हालात हो, वह हमेशा मेरे साथ थी, दिन हो या रात। ऐसे हम इसे बोल सकते हैं, या ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं, दिन हो या रात, चाहे जो भी स्थिति हो, वो हमेशा मेरे साथ थी। इस तरीके से बोल सकते हैं। फर्दर मोर, इसके साथ, इसके अलावा, साथ ही, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसे बोलने के। ठीक है, फर्दर मोर इसके साथ, हर यानी कि हर वर्क, हर एवरी वर्क, उनका प्रत्येक, वर्क मीन्स कार्य, हर का प्रत्येक कार्य। परसिस्टेंस लगन या हट, परसिस्टेंस मीन्स होता है लगन, यानी कि किसी चीज को जब आप लगे रहते हैं ना, छोड़ते नहीं है, उसको हट भी बोल सकते हैं कि वो एक तरीके की जिद भी थी कि हाँ आप लगे हुए हैं किसी काम में। तो हर परसिस्टेंस यानी कि उसकी जो लगन थी, उनका जो कार्य था। डिवोशन यानी कि भक्ति। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, डेडिकेशन मीन्स होता है उनका समर्पण जो था, कि जिस समर्पण से वो उस चीज में लगी होती है। कंडक्ट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, उनका कार्य, उनका वर्क, उनका कार्य, उनका प्रत्येक वर्क, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, उनकी प्रत्येक लगन, उनकी भक्ति, समर्पण। कंडक्ट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, कंडक्ट यानी कि उनका आचरण, उनकी लगन, उनका कार्य, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका आचरण, इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। इज मीन्स है, एंड मीन्स एक, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, फॉर मी यानी कि मेरे लिए वो सब प्रेरणा है। I am going to talk about my mother and why she is so special to me. I am going, मैं जा रहा हूँ, सिंपल, टू टॉक यानी कि बताने, मैं बताने जा रहा हूँ या मैं बताने जा रही हूँ। अबाउट मीन्स के बारे में, माई मदर मैं अपनी मदर के बारे में बताने जा रही हूँ। एंड और, वाई शी इज सो स्पेशल टू मी, वाई मीन्स क्यों, सॉरी, शी इज यानी कि वह है, और सो मीन्स इतनी, स्पेशल मीन्स खास, टू मी मैं बताने जा रही हूँ कि वह मेरे लिए इतनी खास क्यों है। ठीक है, आई लव हर, आई लव हर यानी कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ। नॉट बिकॉज, नॉट मीन्स नहीं, बिकॉज क्योंकि, शी इज माई मदर मैं उन्हें प्यार करती हूँ क्योंकि, कि वह मेरी मम्मी है इसलिए मैं उन्हें प्यार नहीं करती। एंड और, शी, वी शुड, और वी शुड यानी कि हमें चाहिए, शुड मीन्स होता है चाहिए, रिस्पेक्ट, हमें आदर करना चाहिए आवर एल्डर्स, आवर मीन्स हमारे एल्डर्स यानी कि बड़ों का। मैं उन्हें सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करती कि वो मेरी मम्मी है, बल्कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आई रिस्पेक्ट हर मैं उनका आदर करती हूँ। बिकॉज क्योंकि, शी हैज टेकन केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज नॉट एबल, शी वाज टेकन यानी कि उन्होंने मेरा, टेक केयर करना मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। ठीक है, टेकन केयर यानी कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा,
पास्ट में हम बात करें, क्योंकि उन्होंने मेरा पास्ट में ख्याल रखा ऑफ मी, यानी कि मेरा ख्याल रखा। व्हेन मीन्स जब, आई वॉज नॉट एबल, आई वॉज यानी कि मैं थी, नॉट मीन्स नहीं, एबल मीन्स योगी। योगी मतलब मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई सिंपल वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि योग का मीनिंग क्या है, यानी कि मैं करने के लायक नहीं थी, अपने वे से देखिए ना कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगर योग्य योग्य करते रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं करने के लायक नहीं थी, क्या, टू स्पीक, मैं बोलने के लायक नहीं थी, तभी भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरा ध्यान रखा। एडिशनली यानी कि इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोड़ते हुए, इसके साथ, साथ ही साथ, इसको बोलने के बहुत सारे वर्ड हैं। एडिशनली यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं इसको बोलने के, ठीक है, कि इसके साथ या साथ साथ, शी टॉट मी हाउ टू वॉक, स्पीक एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। शी टॉट मी, शी मीन्स वह, टॉट मीन्स सिखाया, टीच की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, उन्होंने सिखाया। शी टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया। शी टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया, इतना सिंपल है। हाउ टू वॉक, हाउ टू वॉक, कैसे चलें, स्पीक, कैसे बोलें, एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड और टेक केयर, ध्यान रखा, ऑफ माई सेल्फ, और मेरा ध्यान रखा। सिमिलरली, इसी तरह से, एवरी बिगर स्टेप, एवरी यानी कि हर एक, बिगर मीन्स बड़ा, स्टेप यानी कि कदम, दैट आई हैव टेकन, दैट जो आई हैव टेकन मैंने लिया, ठीक है, एवरी बिगर स्टेप, हर बड़ा स्टेप, दैट आई हैव टेकन, जो मैंने लिया, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, इज ऑल बिकॉज ऑफ, इज ऑल वह है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यानी कि कारण, देखिए बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बट अगर बिकॉज ऑफ है यानी कि कारण, के कारण ऑफ माई मदर, मैंने अपने जीवन का जो भी प्रत्येक मतलब जो भी बड़ा कदम लिया, बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी मदर के कारण लिया। बिकॉज क्योंकि, यहाँ पे बिकॉज ऑफ नहीं है तो इसीलिए हमने इसका यूज किया क्योंकि के लिए, बट बिकॉज ऑफ यानी कि कारण। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इफ यदि, शी हैज नॉट टॉट मी, अगर वो मुझे नहीं सिखाती, शी हैज नॉट टॉट मी, अगर वो मुझे नहीं सिखाती, हाउ टू टेक स्मॉल स्टेप, हाउ टू टेक कैसे लेने हैं, स्मॉल स्टेप्स यानी कि छोटे स्टेप्स कैसे लेने हैं, वो मुझे नहीं सिखाती, देन तब या तो, आई वुडंट बी एबल, मैं नहीं होता, ठीक है, मैं ये नहीं कर पाता, बी एबल मैं ये करने के योग्य नहीं होता, टू टेक लेना, दीज बिगर स्टेप्स मैं ये बड़े बड़े स्टेप्स लेने के योग्य नहीं होता या नहीं होती, ठीक है, मैं ये बड़े बड़े स्टेप्स लेने के योग्य नहीं होती, अगर वो मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेना नहीं सिखाती तो मैं ये बड़े बड़े स्टेप्स लेने के योग्य नहीं होती। सिंपली सेंटेंस के अंदर ये चीज़ कही गई है। आई होप ऐसे आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, बट यस बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने नहीं सीखी हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप अगर चाहें तो अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अपने माइंड में 4 से 5 बार अगर आप ऐसे ही बोलोगे ना तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, आप उनको यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। सो यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो सिर्फ मेरे को तो खुशी होती है, बट और भी जो लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, जो देखते हैं, जो सीखते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ इस तरीके से सेंटेंस हम भी बना सकते हैं। सो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल हो रहा है, हमारे साथ साथ जो हमसे न्यू लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहा है। सो फर्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंस, यानी कि लगन या हट। किसी भी काम को जब हम परसिस्टेंस के साथ में करते हैं तो हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह से या साथ साथ दोनों बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी साधारण या फिर आम, ये भी हम बोल सकते हैं। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड है जो डिक्टेशन का वो है इनकरेज्ड, एनकरेज्ड, सेकंड इंस्पिरेशन, थर्ड डेडिकेशन। इनकरेज्ड, इंस्पिरेशन एंड डेडिकेशन, ये तीनों वर्ड आपको डिक्टेशन के, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यस, मदर्स डे आ रहा है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने आपके लिए सोची हुई है, वो भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।